जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ के अंदर जो सिग्नल स्टाफ की वैकेंसी आई थी, जिसकी बड़ी फास्ट प्रोसेस हुई, भर्ती कंप्लीट हो चुकी है और 29 जनवरी को उनको अभी क्या है, ज्वाइनिंग लेटर भी हो चुका क्लियर। रोजगार मेले के अंदर ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा, सभी के पास लगभग पास मेल आ चुकी है। अभी इसके अंदर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैं लाइव भी जब भी आता हूँ वैसे भी कि सर इसकी जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, फैसिलिटीज इन टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि एएसआई टेक्निकल क्या आपकी क्या क्या नौकरी रहने वाली है, कैसी जॉब आपकी रहेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, आपको जो टेक्निकल का जो अलाउंस होता है वो कितना % आपको मिलता है, इसके अलावा ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, प्रमोशन, टोटल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी सैलरी की। इसके अंदर अभी सैलरी के अंदर बात करें तो एएसआई टेक्निकल से जब आप अगर भर्ती होते हैं तो इसके अंदर आपकी जो बेसिक पे है, आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में 29,200 आपकी बेसिक पे इसके अंदर बताई गई है। अब 29,200 आपकी बेसिक पे होगी एएसआई की। उसके बाद आपको मिल जाता है इसके ऊपर डीए, जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है। 46% आपको महंगाई भत्ता मिल जाएगा। वर्तमान की अगर बात करें, अभी जो वर्तमान की जो दर है सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं उनको 46% डीए मिल रहा है। तो 29,200 को आप 46% आप देखेंगे तो आपका ये बन जाएगा 13,432 रुपए। तो आपका बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ने के बाद में जो आपकी सैलरी बन जाएगी वो बन जाएगी 42,632 रुपए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आपका एचआरए की। हाउस रेंट अलाउंस हो जाता है, वो आपको 9% मिल जाएगा। यानी कि वैसे तो जैसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, 9%, 18%, 27%। एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी, 3 सिटी मतलब 3 कैटेगरी में सभी शहरों को बांटा हुआ है, उसके हिसाब से मिलता है। जेड कैटेगरी वालों को 9%, वाई वालों को 18%, एक्स वालों को 27%। तो हम मिनिमम मान लेते हैं आपको 9% अगर एचआरए मिलता है, ये तो मिनिमम सबको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो गया आपका 9% एचआरए, 2620 रुपए, 28 रुपए समथिंग इतना आपका एचआरए हो जाता है। तो आपका बेसिक पे, डीए और एचआरए ये दोनों तीनों चीज जोड़ के आपकी जो सैलरी बन जाती है वो बन जाती है 45,260 रुपए। तो ये चीज तो आपको 100% मिलनी ही मिलनी है। जिस दिन से आप भर्ती हो जाएंगे उस दिन से आपको मिल स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद आपको मिल जाता है राशन मनी। जैसे आप राशन जो अपने खाना खाएंगे आप इसके अंदर मेस के अंदर खाते हैं, तो जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में इनको तो राशन फ्री होता है, लेकिन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में क्या है, राशन मनी आपकी सैलरी के साथ में आती है। तो वर्तमान में जो राशन मनी का रेट है 127 रुपए 89 पैसे पर डे के हिसाब से आपको मिलता है। तो 30 दिन का महीना होता है तो लगभग 3,837 रुपए आपको राशन मनी जो आपकी सैलरी के साथ में आएगी। तो ये भी आपकी इसके अंदर पे के अंदर जुड़ जाती है। तो ये आपका टोटल बन के लगभग 49,100 रुपए के समथिंग आपका ही बन जाता है। अब ये जो आपका बन गया, इसके बाद में को छोटा मोटा जैसे आपका रम अलाउंस है, छोटा मोटा ये सब चीजें अगर मतलब ट्रेनिंग में ये चीजें नहीं भी लगती हैं, छोटे मोटे अलाउंस, तो ये चीज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जो भी अलाउंस जो होते हैं वैसे तो आपको टेक्निकल अलाउंस से मिलता है, उसके बाद में बात करूंगा मैं। बाकी जो आपका टीपीटी, टीए, रिस्क अलाउंस वगैरह वो सभी ट्रेनिंग के बाद जो चीजें मिलेंगी, अगर वो चीजें हम नहीं जोड़ते तो ये सैलरी तो आपकी हो गई। अब इसके ऊपर बाद में आपकी कटौती में अगर बात करें तो सबसे पहले जो कटौती है तो एनपीएस के लिए होती है। जो आपको पता है 2004 के बाद में जितने कर्मचारी भर्ती हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। आपकी बेसिक पे और डीए का 10% आपकी सैलरी से कट जाता है। 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करके आपको एक अकाउंट खुल जाएगा एनपीएस का, उसके अंदर पैसा जमा होता रहता है। तो आपका जैसे 29,200 प्लस आपका जो 46% डीए बना था, उसमें से 10% मतलब टोटल आपका 42,692 बना था, तो उसका 10% आपका बन जाएगा 4,270 रुपए समथिंग आपका सैलरी से कट जाएगा। अब ये जब कट जाएगा तो आपका ये मान के तो लगभग 45,000 रुपए के समथिंग आपकी सैलरी बच जाएगी। अब 45,000 में से फिर आपको जो राशन मनी है वो भी आपकी काट दी जाएगी। तो राशन मनी काटने के बाद में लगभग आप देखेंगे तो 41,000 रुपए के समथिंग आपका 500-400 रुपए ऊपर नीचे हो जाएगी। क्योंकि जैसे आपका एक रिस्क फंड का पैसा कटता है सीआरपीएफ में 500 रुपए, वो भी अगर आपका कट जाएगा तो 40 से लेकर 41,000 रुपए तक आपकी जो फर्स्ट सैलरी होगी वो बन जाएगी। ये तो मिनिमम बनेगी। इसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको टेक्निकल अलाउंस मिलता है। वो आपकी बेसिक पे का आपको 2% आपको टेक्निकल अलाउंस मिलता है। ये जीडीडी के जवानों को नहीं मिलता है, लेकिन आप एएसआई टेक्निकल से भरते हो तो आपको 2% आपको ये टेक्निकल अलाउंस मिलता रहेगा। उसके बाद में आप जब कहीं भी पोस्टेड होंगे तो वहां पे जो जो अलाउंस लागू होते हैं वो आपको मिलेंगे। तो वो फिर सैलरी वो डिपेंड करेगी कि आपको किस क्षेत्र में पोस्टेड है। ये मिनिमम सैलरी मैंने आपको बता दी, आपको मिलेगी। इसके बाद में फिर आपका जो भी खर्चा होंगे वो आप कर सकते हैं। बाकी खाने पीने का इसमें से मैंने काट दिया, खाना पीना रहना सहना वैसे फ्री है। खाना आपका कट गया तो खाना वाना खा के आपको 41,000 बच जाएगा। उसके बाद वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खर्चा करते, चाहे 50,000 खर्चा कर 10,000 घर से मंगवा लेना। तो ये तो आपकी सैलरी हो गई। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल क्या है, देखो सीआरपीएफ के अंदर सिग्नल
प्लाटून जो होती है उस आपको पता है कि जो भी सीआरपीएफ के जो सिग्नल वगैरह आदान प्रदान करने के एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई भी सिग्नल जाते हैं उसका काम होता है सिग्नल प्लाटून का। लेकिन आप टेक्निकल से भर्ती होते हो तो जैसे कोई भी इक्विपमेंट होते हैं जिस इक्विपमेंट के जरिए ये सब सिग्नल का काम होता है उनको रिपेयर करना, उनको ठीक करना, उनको सेटअप करना, ये सभी टेक्निकल का काम होता है। साथ साथ में सिग्नल सेंटर के लिए जहां पे आप पोस्टेड होंगे उस कैंप के अंदर कहीं पे जैसे मेन ऑफिस के अंदर कंप्यूटर वगैरह के अंदर कोई दिक्कत आ रही है छोटी मोटी वो चीजें देखना है, जैसे लैंडलाइन फोन वगैरह होता है उसका होगा, या फिर सिग्नल की जो कनेक्टिविटी चारों तरफ होती है उसको चीजें ठीक करनी है। नहीं कि जो टेक्निकल आपके सब्जेक्ट से संबंधित जो वारिक होंगे वही आपको करना होगा। बटालियन हेडक्वार्टर के अंदर आपकी पोस्टिंग रहेगी, कहीं भी आप चले जाएं आपको किसी प्रकार की ऑपरेशनल ड्यूटी में यूज में नहीं लिया जाता है। आपका जो मेन ड्यूटी होती है कि आपका टेक्निकल का वर्क आपको होता है, टेक्निकल का एक ऑफिस हो जाता है सिग्नल सेंटर के अंदर, कहीं से रिक्वायरमेंट होते भी आपको वहां काम करके आना तो आप जाके छोटा मोटा अपना बाहर जो भी कैंप के अंदर ही आपको कैंप से बाहर जाना नहीं, वो अपने किसी ऑफिस का कंप्यूटर का कोई सेटअप करना है, कोई जैसे वही इंटरनल जैसे आपका जो इंटरनेट कनेक्शन वगैरह होता है उसकी सप्लाई वगैरह देनी है, या सिग्नल सेंटर में जैसे सिग्नल के जो इक्विपमेंट है किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई तो ये सभी जो चीजें होती है ऐसे टेक्निकल को आप समझ गए होंगे, मतलब इसी से संबंधित वर्क आपको करना पड़ता है। ये नहीं है कि आपको दिन रात करना है, रात आपको रेस्ट है, ये दिन में ऑफिस टाइम में आपको वर्क सभी करना पड़ता है। ये आपकी होगी जॉब प्रोफाइल। अब आ जाता है आपकी बात प्रमोशन की। अब प्रमोशन देखो एएसआई टेक्निकल से अगर आप भर्ती होते हैं प्रमोशन इसके अंदर बड़ा स्लो प्रमोशन है। सिग्नल स्टाफ के अंदर सीआरपीएफ के अंदर प्रमोशन ज्यादा फास्ट नहीं है। जितनी भी वैकेंसी है इन वैकेंसी में अगर आप देखेंगे कि एएसआई सिविल की जो वैकेंसी है उसका प्रमोशन बड़ा फास्ट है। बाकी जितनी भी आप एएसआई आरओ से भर्ती हो रहे हैं, एएसआई टेक्निकल से हो रही है, एएसआई टेक्निकल से हो रहे हैं, बहुत स्लो प्रमोशन इसके अंदर। एएसआई टेक्निकल से आप जहां तक मेरा मानना है कि 15 साल आपको लगभग लग जाएगी एएसआई बनने में, क्योंकि अभी मैं एक बंदे से मिला था जिसको 12 साल नौकरी हो गई है, टेक्निकल अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है। तो प्रमोशन के मामले में थोड़ा स्लो है। बाकी बढ़िया ड्यूटी बढ़िया है, सैलरी भी अच्छी है, आपको सैलरी आपको एसआई की महीने लग जाएगी, लेकिन आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। 15 साल वर्तमान की बात कर रहा हूँ, जैसे नई बटालियन वगैरह खड़ी हो रही है तो हो सकता है फास्ट प्रमोशन हो जाए। फिलहाल की जो सिचुएशन को देखते हुए लगभग ये मान के चलो 15 के आसपास आपको कम से कम इतना साल आपको प्रमोशन के लिए इसके अंदर लग जाएगा। अभी बात करते हैं इसकी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग कितने दिन की आपकी होगी, तो इसके अंदर आपकी ट्रेनिंग 2 पार्ट में होती है। एक आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है जो एक जिड्डी के जवान करते भी, आपको सीआरपीएफ के रूल रेगुलेशन, आपका वर्दी पहनने का सेंस हो गया, इसके अलावा आपका जैसे भी ड्रिल वगैरह हो जाती हैं, आपको एक्ट रूल जो भी सीआरपीएफ से संबंधित है। जिड्डी की जो ड्यूटी होती है मतलब जिड्डी के संबंधित आपको परेड वगैरह सभी चीजें जो एक ड्रिल वगैरह जो पीटी परेड जो सभी चीजें होती है वो सिखाई जाती हैं। एक जनरल ड्यूटी की जो हथियारों की सिखलाई आपको दी जाती है। तो ये तो आपकी आ जाती है बेसिक ट्रेनिंग। ये लगभग आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग हो जाती है बेसिक ट्रेनिंग। पहले ज्यादा दिन की होती है, साल भर की होती है। जिड्डी के इक्विपमेंट मतलब जो आप जिड्डी के जवान करते सेम ट्रेनिंग आपको करनी पड़ती है, लेकिन वर्तमान में शायद आपकी लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग आपकी जिड्डी के इक्वल होती है। उसके बाद फिर आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, जो आप मतलब ये जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, जब आप ऐसे टेक्निकल से बढ़ते हो तो इसकी ट्रेनिंग फिर आपको दी जाती है। ये मतलब ट्रेनिंग आपकी रांची में होती है। तो जैसे आप बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको छुट्टी मिलती है, छुट्टी काट के फिर आपको वहाँ पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फिर आपको स्टार वगैरह लग जाएंगे, फिर आप अपना जो जहाँ भी बटालियन सर्विस बटालियन आपको मिलेगी वहाँ पे अपना एरिया में सबको अलग अलग डिप्लॉयमेंट कर दिया जाएगा। तो ये आपकी ट्रेनिंग की बात कर दी। बाकी तो मेरे हिसाब से आपका सैलरी का हो गया, जॉब प्रोफाइल का भी छोटा छोटा मैंने बता दिया है, ट्रेनिंग का भी बता दिया है, ज्वाइनिंग लेटर आपको पता ही चल रहा है। अभी ज्वाइनिंग लेटर आएगा जो 29 जनवरी का मैंने बताया था रोजगार मेले का। और ट्रेनिंग भी आपकी जैसे आप ज्वाइन करेंगे तुरंत ही आपको 5, 10, 15 दिन के अंदर अंदर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। बाकी आपका जो टेक्निकल ट्रेनिंग का है, क्योंकि उसका भी जो आपका शेड्यूल है जारी हो चुका है, तो अगर उसको मतलब मद्देनजर रखते हो तो ये लगता है कि आपका फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाए तो फरवरी लास्ट तक आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी है। यानी फरवरी के अंदर चांस है कि आपकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट करवा दी जा सकती है। बाकी संभावना है भाई कुछ भी हो सकता है, जैसे भाई टेक्निकल इशू कोई भी चीज़ की, भाई वैकेंसी की, कोई ट्रेनिंग सेंटर में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है डिपार्टमेंट की, हो सकता है जाके पीछे कर दिया जाए। बाकी बढ़िया आपकी जॉब 1 नंबर की जॉब है। आप ये बिल्कुल नहीं सोचना कि ट्रेनिंग करने के बाद ये मान के चलो कि आपको बढ़िया जिड्डी के कंपेयर में देखेंगे जो ऐसे सीपीओ से जो जवान बढ़ते हैं उनसे बहुत बेहतरीन जॉब आपकी है, बढ़िया पोस्ट आपकी है। अपना खुद का अपने जो भी टेक्निकल संबंधित काम करना है आपको, ज़्यादा कोई हरासमेंट वाला काम आपका रहता नहीं, रात आपको बढ़िया से रेस्ट करने को मिलेगी। और बटालियन के हेडक्वार्टर में आपको रहना, किसी प्रकार की ऑपरेशनल ड्यूटी वगैरह में आपको जाना नहीं है। तो जहाँ तक दोस्तों मेरा विचार है, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट से समझ में आए थे। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसके संबंध में कुछ और आपको जानकारी चाहिए कमेंट करके जरूर बता देना। जय हिंद।